करना उससे पहले इसको छुपा के रख देना, इसकी जरूरत नहीं है, हाँ? इसका इसका काम नहीं है। चलो एफ आर ए हमारा निमट गया, ये इसकी मैंने इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये आप जिसको देख लेना, ये मैं हैंड आउट शेयर कर दूंगा ना, तो यहाँ इलस्ट्रेशन हुई है, तो ये आप खुद देख लेना, मेरे ख्याल से मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे आ जाओ जल्दी से। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस जो है वो 100 - I में कोट होती है। फ्यूचर प्राइस किस तरह कोट होती है? 100 - I में कोट होती है। ठीक है, स्टेप वही है जी। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, 100 - I में प्राइस कोट हो रही है, तो रिस्क क्या है, बोरोवर का रिस्क क्या होता है? एक सवाल है मेरा। हाँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बोरोवर का रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में राइज। ठीक है, और लैंडर का रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में फॉल। ऐसा ही है, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फ्यूचर प्राइस होती है 100 - I, 100 - I मीन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट राइज करने का मतलब बता दो क्या मतलब? लेट से 8% टू 10%, लेट से। और यहाँ है 8% टू लेट से 6%, ये 5% कर लो। अब आप मुझे बताओ अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर प्राइस के साथ क्या होने वाला है? फ्यूचर प्राइस जो है, मैंने आपको बताया 100 - I का मतलब है 8 से 10 हो गई है, 8 से 10 अगर इंटरेस्ट हो जाएगा तो फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगी? नहीं, फिगर वाइज बताओ, फिगर वाइज बताओ। 100 - I का मतलब है कि 92 से, अगर मैं बिल्कुल इसके नीचे लिखूं, 8% का मतलब है 92, और 10% का मतलब है 90, ऐसा ही है? ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इसमें आप बताओगे मुझे स्ट्रेटजी बेस्ट क्या है, मैं रटा नहीं लगवा रहा। आप मुझे बताओगे स्ट्रेटजी बेस्ट क्या है, बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर? हाँ, स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर? आप खुद सोच के बताओ। खुद सोचो ना यार, क्या हो रहा है रेट को, क्या हो रहा है? नाउ का मतलब होता है आज, और लेटर का मतलब होता है बाद में। 92 से 90 अगर हो रही है तो आपको, मैं एक काम करते हैं, बाय नाउ सेल लेटर कर लेते हैं। ठीक है नवाल, आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जैन मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, जैन ने कहा जी बाय नाउ सेल लेटर, तो ठीक है, इसका मतलब है जैन में 92 का बाय कर लूँ आज, और 90 का सेल कर दूंगा लेटर, तो फायदा हो जाएगा मुझे। जरगल। हाँ जी। दिल मेरा कह रहा है, दिल, जैन तुम्हारा दिल यही कह रहा है ना? तो जरा देखते हैं तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। तुम्हारा दिल कह रहा है कि 92 का बाय कर लेता हूँ आज, लड़के, और 90 का सेल हो जाएगा बाद में। फायदा हो गया नुकसान हो गया? अगर ऐसा होगा तो गजब हो जाएगा भाई, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब इसलिए हो जाएगा कि भाई इधर भी ऐसी तैसी हो गई, 8 से 10%, 2% का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और इधर फ्यूचर भी आपको उल्टा नुकसान दे देगा, डबल लॉस हो जाएगा, डबल खसारा हो जाएगा। मैनेजमेंट बोलेगी ये क्या किया, ये हेजिंग किसने पढ़ा दी तुम्हें, ये क्या हेजिंग करके ले आए हो? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जरगल आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ बाय नाउ सेल लेटर है, तो इसका मतलब है मैं 92 का बाय कर लूंगा आज, क्योंकि आज 8% का मतलब है रेट 92 होगा, और बाद में जब रेट बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेट से 10 हो जाता है, तो मैं 90 का सेल कर दूंगा। इस केस में तो मुझे लग रहा है यहाँ भी 2 रुपए का लॉस, ऊपर भी 2 रुपए का लॉस, ये तो डबल हो गया। स्ट्रेटजी क्या हुई? रटा नहीं लगाना, रटा नहीं लगाना। स्ट्रेटजी हो गई ये सेल नाउ बाय लेटर। अब आपको ये लॉजिक समझ आ गई है? ये मैंने वॉइस नोट में भी समझाता हूँ मैं बच्चों को पूरी एग्जाम्पलें दे के, यहाँ स्क्रीन पे ज्यादा मैं सोचता हूँ अच्छे समझ आएगा क्योंकि फिगर सामने। आर वी क्लियर दिस पॉइंट? नहीं, ये उल्टा पुल्टा नहीं है यार, ये जेन्युइन काम है उस्मान। देखो यहाँ पे जो काम सही है वो सही हमने बोलना होगा। यहाँ पे कोई इंडायरेक्ट हेजिंग का कोई काम ही नहीं है, कोई इंडायरेक्ट हेजिंग का सीन ही नहीं, क्योंकि यहाँ करेंसी का चेंज नहीं है ना। वहाँ इंडायरेक्ट हेजिंग में जो आपको ट्रिगर पॉइंट, देखो ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपका पीछे का कॉन्सेप्ट खराब हो जाए। मैं चाहूँ यहाँ बोल दूँ जी उल्टा पुल्टा ये वो, तो आप पीछे जब रिवाइज करने जाओगे तो वहां फंस जाओगे। तो वहां आपको पता है मसला कुछ और था, वहां मसला था दो करेंसियों का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मसला था। याद आ रही है उस्मान बात? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मसला था ना, जब भी तो ट्रिगर हुआ था इनडायरेक्ट हेजिंग। यहाँ कोई करेंसी का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का तो मसला है ही नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट का वर्ड यूज करना अच्छा नहीं समझता। ये नॉर्मल हेजिंग है, ये इस हेजिंग का रूल यही है, इस हेजिंग का उसूल ही यही है। ठीक है।
चलो लेंडर के लिए क्या होगा, लेंडर के लिए जल्दी से बता दो, मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत है नहीं, मगर तुम कहते हो तो मैं कर देता हूँ बात। फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगी भाई, फ्यूचर प्राइस हो जाएगी इस केस में 92 से 95। तो मेरे लिए अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर हो जाएगा। वो ज़्यादा बेहतर है, बाद में भेज दूंगा जब महंगा हो जाएगा, तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा यानी कि बचत हो जाएगी भाई। तो लेंडर का सवाल बहुत कम आया है पासवर्ड में, मगर आया हुआ है, आया हुआ है, मैंने कराई है रिसेंट टाइम, मेरा यूट्यूब चैनल पे सारी अलहमदिल्ला 22, 23, 24, 2022, 2023, 2024, इनफेक्ट 2025 का जून भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी दिसंबर 25 हुआ नहीं है जब जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव क्लास हो रही है आपके साथ। ठीक है जी। तो ये स्ट्रेटजी हो गई। अच्छा अब जल्दी से बस हम बात करते हैं, अब वही वही सिनेरियो होगा जो पहले हमने किया था, एक काम और इसमें करना पड़ता है, स्टेप वन यही हो गया, हेज स्ट्रेटजी हो गई, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, यानी कि दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, जल्दी से देख लें। ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का। बस मेन मेन बातें मैं कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इंटरेस्ट रेट हेजिंग नस्बतन आसान है, अगर किसी करेंसी हेजिंग अच्छी है तो इंटरेस्ट रेट हेजिंग में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा अब एक 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 एग्जांपल के थ्रू बात मैं समझा दूंगा, बस बात फिर मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। एग्जांपल ये तुम लोगों ने और भी लोगों को फॉरवर्ड करना है बाद में, ठीक है, ताकि ये कि सबका अच्छा रिवीजन हो जाए, जो लोग पेपर दे रहे हैं सबका भला होना चाहिए। लोन अमाउंट है 10 मिलियन का, 1 मिलियन का, चलो। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100,000 का। लोन पीरियड है 6 महीने का। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मीन जो इंटरेस्ट रेट का जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये जो गेन और लॉस आएगा विल बी फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब सुनना मेरी बात प्लीज यार, गौर से। मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने चाहिए, मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने चाहिए, ये बात हो रही है। ये भी एक फर्क है करेंसी से, जो करेंसी से फर्क है मैं वो बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से बाकी आगे बातें जो बहुत ही आसान हो जाएंगी। जी, मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा। अभी तो दिल ये कह रहा है, अक्ल ये कह रही है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहती है यार कोई मसला नहीं, लोन अमाउंट अगर 10 मिलियन है और कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 लाख है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा है 1 मिलियन डिवाइड बाई 100,000। ठीक है, मगर एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है, एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि ये लोन का जो इंटरेस्ट पे होगा वो कितने पैसे के लिए होगा, इंटरेस्ट होगा फॉर 6 मंथ्स। और जो गेन मिलेगा, एज्यूमिंग गेन मिल रहा है, क्योंकि वो आपको पता है लॉस भी हो सकता है, मगर हमें इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना कि हमें अगर एक जगह लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह गेन हो जाए। तो गेन जो होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा। अब मैं क्या करूँ, ये तो कवरेज अच्छी नहीं हो रही है, मुझे इसको कैसे फिल करूँ। मुझे बताएं, मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दूं या कम कर दूं, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही फिक्स होता है, ये उनकी दुनिया है, फ्यूचर्स की नगरी है। फ्यूचर्स का जो है ना क्या कहते हैं राज चलता है वहां पे, वो कह रहे हैं नहीं 3 चेंज नहीं होगा। अब फिर मैं क्या करूं, बढ़ा दूं कॉन्ट्रैक्ट या कम कर दूं, चलो बस ये बता दो। फिर एक काम करता हूँ मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट लेने के बजाय 10 कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, ये 3 महीने का गेन देंगे मुझे। मुझे तो 6 महीने का गेन चाहिए, 6 महीने का गेन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 10 कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने वाले एक और ले लेता हूँ, और 10 कॉन्ट्रैक्ट लूँ 3 महीने के, और 10 कॉन्ट्रैक्ट लूँ 3 महीने के। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज डबल कर देता हूँ। भाई 10 कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गए 3 महीने के, मगर मसला ये 3 महीने नहीं, मुझे 6 महीने कवर करने हैं, मुझे और ज्यादा महीने कवर करने हैं। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट और उठा लेता हूँ 3 महीने वाले। तो कितने हो गए कॉन्ट्रैक्ट, 20 हो गए कॉन्ट्रैक्ट। अब गेम हाथ में आ गई। तो इसका बहुत आसान सा तरीका क्या है, अब रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है भैया। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला है लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। यहां तक तो अक्कल समझ आती है, सही है। इनटू 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 लोन पीरियड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। लोन पीरियड 6 months divided by contract period 3 months, total become 20 contracts. Are we clear with this point? अब आपको इस फॉर्मूले की लॉजिक समझ आई। हाँ, पहले रटा लगा हुआ था क्या।
पहले रटा लगा हुआ था का। हम्म। अभी क्लियर है लॉजिक? हर चीज का लॉजिक है भाई। ठीक है जी। अच्छा अब मैं थोड़ा गेम चेंज करता हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं यार, लोन पीरियड 6 मंथ्स का नहीं है, लोन पीरियड सिर्फ 3 मंथ्स 4 मंथ्स का है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी क्लियर है? अभी क्या होगा? अभी ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, मगर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मैं ये फॉर्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, ये क्यों करते हैं? क्योंकि यार वो फिर मिसमैच हो रहा है ना, क्योंकि हमारा मकसद है इंटरेस्ट रेट हेजिंग, इंटरेस्ट रेट हेजिंग का मकसद है सूद को हेज करना। वो सूद हराम है, बुरा है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब पढ़ना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस सूद की हेजिंग करनी है, सूद है 6 महीने का, तो हेजिंग भी फिर 6 महीने की हो ना। वो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसको कह रहा हूँ 3 को 6 कर दो, कह रहे क्या बात कर रहे हो आप यार। तो मैं खैर ओरिजिनल एग्जाम्पल को नहीं चेंज करता, लेट्स नॉट टेम्पर द ओरिजिनल एग्जाम्पल, बट आई थिंक दिस फॉर्मूला नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, इज दिस फाइन, आर वी क्लियर? चलो बस, आगे तो मेरे ख्याल से कोई मसला ही नहीं है, आगे सारी बातें वही हैं, बस अब मैं स्टेप्स लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, स्टेप्स आपको मैं लिखवा देता हूँ, स्टेप 1 मेरे ख्याल से, बल्कि स्टेप मैंने लिखवा भी दिए ना, तो मैं वापस लिखवा देता हूँ स्टेप अलग से, साफ सुथरा। यहाँ तक क्लियर है बात भाई? जल्दी से देख लो यार, बस फिर मैं अंडर ऑप्शन करूंगा, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो रही है, चार्जर भी लगाना है मुझे। अच्छा भी लगा लेंगे, पहले ज़रा स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप है हेज स्ट्रेटजी, जो ऐसे पहले होती थी। क्या होती थी स्ट्रेटजी? बोरोवर के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? अब कोई रत्ती बराबर भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोरोवर के लिए स्ट्रेटजी है सेल नाउ बाय लेटर। क्योंकि अभी अगेन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सही समझ लोगे ना, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में मुझे कोई बात ही करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आसानी से हो जाएगा। यहाँ यार जरगल कोशिश तो है यार। हेज सेटअप में चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ द मंथ आ जाएगा, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मैंने तरीका बता दिया, लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद वही गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ऑलरेडी सोल्ड ऑन हेज डेट, याद है ये पूरा करेंसी वाला, सेम एज करेंसी। ठीक है ना, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है दानी, 2 मिनट रुको, मैं चार्जिंग लगाने जाऊंगा ना, तो उस वक्त ब्रेक कर लेना छोटा सा। ऑलरेडी सोल्ड ऑन हेज डेट, समझ में आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ, फायदा हो रहा है सेशन का? ये स्पेशली मैंने खुद रिक्वेस्ट की से अब्दुल्ला से, मैंने कहा यार सेशन रखवाओ, ताकि ये कि बेनिफिट हो जाए। बाय लेटर ऑन ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, वही गेन और लॉस आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद वही फिर इसके बाद डायरेक्ट, फिर इसमें हेज एफिशिएंसी नहीं होता नॉर्मली, इसमें भी नेट कॉस्ट निकालनी। नेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? अच्छा यहाँ भी वही बात है यार, वो बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कभी, एक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा ये जहन में रहे कि ये जो गेन आता है यहाँ पे, ये गेन जो आता है, प्लीज ये जहन में रहे, ये जो गेन आता है, ये कितने मंथ का होता है? ये एक परसेंटेज होती है, ये एक परसेंटेज होती है, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स होती है, यानी कि गेन को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्लीज देखें, ये बात समझ लेंगे, ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। आपको भी दुआएं चाहिए, मुझे भी दुआएं चाहिए, सबको दुआएं चाहिए। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ यार ये एक चीज बस मैं यहाँ पे बता दूं कि लेट से ये 89 था, और बाय लेटर 87, 2 रुपए का गेन हो गया। अब ये 2% है, ये 2% है, तो ये परसेंटेज में आ रहा है रिटर्न। ठीक है, इसको फिर ये करना होगा, गेन इन रुपीज निकालने के लिए, लेट से 20 कॉन्ट्रैक्ट है, देखना 20 कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज देख लो यार एक दफा, 100,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 2% का गेन है, इंटू, अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 2% को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 6/12 से करूंगा या 3/12 से करूंगा। ये वाली एग्जाम्पल चल रही, मान लें ऐसे ही।
ये दो, ये जो मैं गेन निकाल रहा हूँ तो उसके लिए मैं 6/12 से मल्टीप्लाई करूंगा 3/12। ये छोटी छोटी बातें लोग परेशान होते हैं, क्वेरी पूछते हैं, मैं चाह रहा हूँ अभी आपकी क्लियर हो जाए क्वेरी। जल्दी बता दें, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें ना यार, इतने सारे लोग अभी भी लाइव में तो। हाँ बिल्कुल सही है, लॉजिक है इसके पीछे, अक्कल है, क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिक है, वेरी नाइस। नहीं 6/12 नहीं होगा। नहीं उस्मान, ये जो रेट है ना, ये पर एनम रेट है, तो इसको मन से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पर एनम रेट है क्योंकि 100 - आई करके आया ना, आई इंटरेस्ट रेट एनुअल होता है। वेरी गुड इल्मा, नहीं 6/12 नहीं होगा, 3/12 होगा। उसकी वजह ये है कि ये गेन किसके लिए निकल रहा है, ये तो फ्यूचर्स की दुनिया में निकल रहा है ना गेन। अभी हम फ्यूचर्स की दुनिया के हिसाब से गेन निकाल रहे हैं ना, क्या ख्याल है? एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दी है, बहुत अच्छी बात की। जैन ने बहुत प्यारी बात की। जैन ने कहा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा तो दिए। ये तो गलत बात हो जाएगी। गलत बात हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बढ़ा दिए फिर भी 6/12 कर दिया। अब आपको लॉजिक समझ आ रही है कि ये लॉजिक और पक्की हो गई अब आप लोगों की शायद, कि क्यों हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया था। ठीक है ना? ये पहले से ही हमने 20 इसीलिए कर दिया ताकि बाद में 3/12 करने में किसी को परेशानी ना हो, किसी को एतराज ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ज्यादा आ रहे हैं ना इधर देखो, तो देख रहे हो ये काउंटर हो रहा है, ये टैली हो रहा है, ये लाइक टू लाइक हो रहा है। हमारा कोडवर्ड पासवर्ड लाइक टू लाइक। क्लियर है बात हमें? आयशा आप, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। 3 मंथ्स का गेन है, इस वजह से हम 3 मंथ्स का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो अच्छा, अब जल्दी से नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं, बस फाइनली फाइनली गेम खत्म करते हैं। नेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये बच्चे इसमें कभी कभार नेट फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा इफेक्टिव रेट किसने पूछा था यार, वो इफेक्टिव रेट भी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। नेट फाइनेंस कॉस्ट निकालने के लिए आप जो है वो क्या करोगे, जल्दी से देख लेते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट लोगे, इसमें आप जो है ना लेस कर दोगे गेन ऑन फ्यूचर्स, और अगर लॉस है तो ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? गेन लेस क्यों हो रहा है समझ आ रहा है? गेन लेस क्यों हो रहा है समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो आपको पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लास्ट टाइम आया था मगर एक बार वापस भी आ सकता है, कोई हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है जी। तो गेन इसलिए लेस हो रहा है क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट जो है वो प्लस में लिखा हुआ है, पेमेंट प्लस में लिखी है तो गेन इनफ्लो होता है, इसलिए नेट करना पड़ेगा। नेट फाइनेंस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, नेट कॉस्ट आ गई। अच्छा इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव रेट लेट से एक्स है, इफेक्टिव रेट एनुलाइज होता है, लेट से वो एक्स है। तो जो भी लोन था हमारा, कितना लोन था, 1 मिलियन लोन था, इंटू एक्स इंटू 6/12 इज इक्वल टू एक्स। देखो अभी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो प्लीज ये छोटी छोटी बातें इनका ख्याल रखना होगा। एक्चुअल इंटरेस्ट 6/12 से ही आएगा। ठीक है ना? ये नहीं हो कि आप एक्चुअल इंटरेस्ट में भी 3/12 कर दो जज्बात में आके। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हैं बड़ी कॉमन सेंस वाली, मगर जब सवाल में डेटा होता है ना इतना सारा, तो वहाँ घूम जाता है। तो करना नहीं है, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं यार। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने क्लास में कराई भी ऑलरेडी, आपके लेक्चर्स भी मौजूद हैं अब तो। खैर, तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम ये एक्चुअल वाला ही करेंगे क्योंकि हम नेट कॉस्ट फाइनल कॉस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव रेट आ जाएगा आपके पास, जो भी कॉस्ट होगी उसको, सॉरी ये एक्स नहीं है, सॉरी, ये जो भी अमाउंट है, लेट से 120,000, ऐसे ही समझाने के लिए गया, मुझे नहीं पता क्या फिगर है। तो आपके पास एक इफेक्टिव रेट आ जाएगा एक्स लेकर। ये एक तरीका है इफेक्टिव रेट निकालने, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने का, कि भाई इफेक्टिवली फाइनेंस कितने की पड़ी। क्लियर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन समझ आ गया आपको? अच्छा इसमें बस बताता हूँ, एक सवाल में एक मसला था। ठीक है, ये सारे सवाल मैंने अलहमदिल्ला क्लास में करा दिए आपको, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के, ये आप लेक्चर्स में देख सकते हो। इंटरेस्ट 16, 19। ठीक है, ये सब अल्लाह का शुक्र है हुआ। और इससे पहले कुछ मैंने वो भी कराई है, इलस्ट्रेशन भी कराई है, रंपल पीएलसी, पांडा, पांडे नहीं है, पांडा है, मतलब पांडे बोल दो तुम। ठीक है जी खैर। अच्छा इस सवाल में एक मसला था, इस सवाल में एक मसला था, इस सवाल में एक मसला ये था कि, बस एक थोड़ी सी बात करूंगा, इंटरेस्ट फ्यूचर हमारा एंड हो जाएगा। बोरोअर, लेंडर का बता दूं? बोरोअर वाला बता दो दिया, बोरोअर तो बताया अभी मैंने, सारा बोरोअर सॉल्व कराया है। लेंडर होगा तो क्या होगा, लेंडर होगा तो मैं बता देता हूँ, उल्टा हो जाएगा। लेंडर कह रहे हो? अरे तहा भी पहले ये कंप्लीट करते हैं, ये करते हैं फिर इंशाल्लाह करते हैं, कोई मसला नहीं। चार्ज होना शुरू हो गया मेरा लैपटॉप। दाऊद भाई, ये बोरोअर ही तो बताया आपको लड़के कौन सा स्ट्रेटजी वाला? स्ट्रेटजी वाला तो यार वो मैं बता चुका हूँ, सॉरी, ये रेट गिरेगा, रेट इंटरेस्ट रेट
बढ़ेगा तो ये फ्यूचर प्राइस गिरेगी तो सेल नाउ बाय लेटर होगा ना, बाय नाउ सेल में नुकसान हो जाएगा। और लेंडर में उल्टा हो जाएगा, सेल नाउ बाय लेटर की जगह बाय नाउ सेल लेटर हो जाएगा। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये थोड़ा ऑलरेडी सोल्ड की जगह ऑलरेडी बाय बाय हो जाएगा। आगे की बातें बिल्कुल वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। बस गेन जो है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि लेंडर में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से हम आ जाते हैं। ये इस सवाल से रिलेटेड मुझे एक बात करनी थी क्योंकि ये एक ही सवाल है ऐसा पूरे 5 पेपर में। यार इस सवाल में मसला ये था, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन नहीं था। तो फिर हमने क्या किया था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन नहीं था तो फिर हमने एक इसमें बात पढ़ी थी, वो क्या किसी को याद आ रहा है? कि क्लास में हमने सवाल किया था, इसमें ये तो बताया 6 मंथ फ्यूचर है, ये तो लिखा हुआ है 6 मंथ फ्यूचर है, ये लिखा हुआ है, मगर कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं पता इसमें, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं है, अब क्या करें? तो फिर हमने यहाँ पे मजबूरी में एक बात कही थी। वैसे तो इसका लोन पीरियड अलग है, इसका लोन पीरियड आई थिंक 7 महीने है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोन कितने टाइम के लिए लेना है इसमें? 8 मंथ्स के लिए लोन लेना है, सॉरी, 8 मंथ के लिए इसमें लोन लेना है। मगर इसमें मैंने फिर एक जुगाड़ बताया था, बहुत बिल्कुल ये एक्सेप्शनल बात है, ये एक ही सवाल में लगी है वैसे, मगर मैंने कहा रास्ते में बात आ रही है तो मुनासिब नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ ना। ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं है, अब क्या करें? क्या करें? तो इस केस में फिर हमने कहा था, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेरी नाइस, कि इफ कॉन्ट्रैक्ट साइज इज नॉट अवेलेबल। यार ये थमरी से ना पढ़ लें, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। जैन ने कवर किया होगा ना इसको, जैन लड़के तुमने कवर किया है, देखते हैं जरा। अच्छा जी, ये 4B6 बहुत शायद समरी में कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ ये देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है, देखिएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड वी मे टेक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1। सिंपल कर लें, बस बस 1 ले लें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे 1 कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया? फिर आप ये करो कि कन्वर्ट, अब बस आप 1 ले लो, 1 क्यों ले लो? अब मैं आपको उसकी लॉजिक बता देता हूँ। फिर आप एज्यूम कर लो कि लोन अमाउंट, ये फॉर्मूला होता है ना, लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोन अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट साइज कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन नहीं था ना, लोन अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दो। ये पहली बात समझ आती है, पहली बात समझ आती है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है, जो कि इस सवाल में नहीं है अवेलेबल, तो आप एक काम करो ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज और लोन अमाउंट को सेम कर दो यार, खैर हो गई। यहां तक बात समझ आती है, छोटी सी बात है, बस 30 सेकंड की बात है, बस मैंने कहा मगर ये करनी जरूरी है यार। कॉन्ट्रैक्ट साइज और लोन अमाउंट को सेम कर दो। फिर एक काम और भी करना पड़ेगा 1 आंसर लाने के लिए, एक काम और भी करना पड़ेगा। इन दोनों को तो आपने सेम कर दिया, 1 हो गया, ये वाली साइड, ये वाली पट्टी 1 हो गई, उर्दू में कहते हैं ना ये वाली साइड, ये वाली साइड 1 हो गई। अब इस साइड को भी तो 1 करना है, इस साइड को 1 कैसे करोगे? इस साइड को इक्वलाइज कैसे करोगे? तो फिर एक और काम करना पड़ेगा, लोन पीरियड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तभी 1 आएगा ना। यानी के आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें फिर 6 मंथ्स नहीं मानोगे, जो सवाल में दिया है इसको टेम्पर कर दोगे, चेंज कर दोगे, अमेंड कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे इसको? आप इसको कर दोगे 6 मंथ्स, जो 8 मंथ, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी 8 मंथ्स कर दोगे, तभी तो आंसर 1 बनेगा। ये आप इस 6 मंथ्स को इग्नोर कर दो, सेंसर कर दो। मगर प्लीज ये ध्यान में रहे, ये उस वक्त होगा जब कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है, और शॉर्टकट बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको 1 लेके आना है, 1 1 पे काम करना है। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट साइज बराबर होगा, तो दूसरी तरफ आपको लोन पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी बराबर करना होगा, वरना 1 नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात हमने पढ़ ली है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग हमारी फ्यूचर्स की कवर हुई। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे, स्वैप पे उसके बाद बात कर लेंगे। अच्छा चलो मुझे जल्दी से बता दो, यही मैं चेंजेस करना चाहूंगा, क्या चेंज आएगा अगर मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप पे जाना चाह रहा हूँ, ओ ऑप्शंस पे जाना चाह रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, कोमल देखें, आसान करते हैं बात को, कोमल देखें, एक दफा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखें गौर से देखिएगा। कोमल सवाल में लोन अमाउंट अवेलेबल था, यस, ये रहा ना सवाल, लोन अमाउंट अवेलेबल है सवाल में, यस 300 मिलियन, ये देखिएगा जरा 1 मिनट कोमल।
कॉन्ट्रैक्ट लोन पीरियड भी अवेलेबल है कोमल। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज अवेलेबल नहीं है। तो मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, मैं स्टेप 2 में फंस जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं, लोन अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट को बराबर कर लेते हैं, मगर साथ में बस एक काम और करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मजबूरी के तहत। अच्छा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अब आप मुझे बोलो कि एक काम करें, कि हम एक काम करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है ना, क्या कहते हैं, 6 मंथ है, उसी को लोन पीरियड कर लें। नहीं, लोन तो लेकिन उसने अपनी मजबूरी के तहत लेना है। मैं लोन पीरियड 8 मंथ को तो चेंज ही नहीं कर सकता, सवाल की रिक्वायरमेंट है। उसने जितने महीने का कर्जा लेना है वो तो फंस गया, वो तो उसको लेना पड़ेगा। तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। आप जो बात करो थियोरेटिकली इट मे बी राइट, कि आपने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ कि लोन पीरियड को चेंज कर लेता हूँ, तो थियोरेटिक मैथमेटिकली इट्स राइट, मगर प्रैक्टिकली इट्स नॉट राइट कि मैं लोन पीरियड को कैसे चेंज कर सकता हूँ। वो तो मेरे सारी जो भी क्या कहते हैं लवाजमात हैं, और जो क्या कहते हैं जो मुझे काम करना है, लोन की यूटिलाइजेशन करनी है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो ये चीज, लोन पीरियड चेंज नहीं हो सकता। हाँ, क्या चेंज होता है ये हमारे हाथ में हो सकता है फिर भी, तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे।